अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में लेक्चर 3 है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक का। तो इसमें सबसे पहले जो हमें असाइनमेंट दी गई थी, फिर उसके बाद ब्रेफोर्ड वैल्यू के बारे में कुछ बताया था। देन अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था कि जब भी हम कोई भी प्रोटीन की कैलकुलेशन करेंगे या उसकी डिटेक्शन करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड कर्व को रन करेंगे एवरी टाइम, और वी कैन नॉट रिपोर्ट इट डू इट एवरी प्रोटीन कैलकुलेशन। अच्छा, हमें इस चीज़ को सबसे पहले रन करने पड़ेगा एज अ रेफरेंस के तौर पर। देन फिर उसके बाद है नेक्स्ट वन इज़ डबल देन द प्रीवियस वन, इफ़ इट इज़ नॉट देन इट कैन बी एरर पॉइंट्स। एंड ये अच्छा, इसमें बेसिकली ये बात बताई जा रही है कि एटलीस्ट हमारे कितने होने चाहिए, 5 to 6 पॉइंट्स उसमें हमारी लाइन पे। ओके, इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि हमारा बेसिक जो हमने पहले स्टैंडर्ड कर्व को यूज़ किया, फिर उसके बाद अपनी प्रोटीन सैंपल को हमने किया। अब ये जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ की जो ये लाइन है, इस पर एटलीस्ट हमारे 5 से 6 पॉइंट्स आने चाहिए, तब जाके हमारा ग्राफ एक्सेप्टेबल होगा। हमारी जो प्रोटीन की कंसनट्रेशन है 4 से 5, बेशक ये देखें कुछ साइड्स पे भी आने, लेकिन 4 से 5 पॉइंट्स, 5 से 6 पॉइंट्स हमारी लाइन पे आने चाहिए, तब हमारा जाके ग्राफ एक्सेप्टेबल होगा। अगर नहीं होगा तो एरर होगा। ओके, एवरी टाइम इट्स वैल्यू चेंज ड्यू टू एरर, हर टाइम इसकी वैल्यू चेंज होती है एरर की वजह से, ब्लॉकेज की, पाइपेटिंग इशू, कॉन्टामिनेशन यानी कि ह्यूमन एरर की। We cannot take most from it like 20 microliter from 50 microliter। अगर हमारे पास सैंपल स्टॉक सोल्यूशन ही हमारा ये प्योर सैंपल जो हमारा प्रॉपर प्रोटीन का है वो 50 माइक्रोलीटर का है, तो उसमें से 20 माइक्रोलीटर हम इस्तेमाल सारा इस पे नहीं कर सकते स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। हमने इस तरह इसको लेके चलना है कि हमारे पास सैंपल बचा रहे हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए और फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए भी। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमें अगर हम एक्सट्रैक्शन बफर एक स्पेसिफिक यूज़ करते हैं ब्रेवोर्ड का, तो उसकी हम कितनी कंसनट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट 5 माइक्रोलीटर। 1 ml से 5000 BF यानी कि ब्रेफोर्ड माइक्रोलीटर हम यूज़ कर सकते हैं। और द वैल्यू ऑफ बी मस्ट बी कॉन्ट्रास्ट, इफ़ वी चेंज इट इट गिव डिफरेंट कंसनट्रेशन। ओके, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये डिफरेंट कंसनट्रेशन देगा सबकी, यानी कि BF वैल्यू हमने सेम रखनी है यहाँ पे सारे। अगर 900 माइक्रोलीटर है तो पूरे ग्राफ की हमने 900 माइक्रोलीटर ही रखनी है जहाँ पे एग्जाम्पल ली हुई है। और इसकी एब्जॉर्बेंस हमने जो चेक करनी है वो 595 नैनोमीटर पे करनी है, ठीक है। अगर हमें इस BF ब्रेफोर्ड एक्सट्रैक्शन बफर को यूज़ करेंगे तो, अदरवाइज हम 280 नैनोमीटर पे चेक करेंगे, डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये एब्जॉर्बेंस ओवर कंसनट्रेशन। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट था, आई थिंक सो एवरेज वाला, वो आई थिंक सो आगे आएगा या गुजर चुका है। मैं वो पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू ये देन कर्व स्टैंडर्ड 5 to 6 पॉइंट्स आने चाहिए, लाइक ये। अब मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया, अल्लाह खैर करे। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट है प्रोटीन की कंसंट्रेशन। बियर्स लॉ, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी सी। एंड रिलेशनशिप बेसिकली इसका ये है, कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्बेंस इन मैनी फोटोमेट्रिक डिटर्मिनेशन यानी कि लाइट बेस्ड डिटेक्शन। द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं तो इसमें जो बी है उसकी जो वैल्यू यानी कि बी डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ लाइट पाथ थ्रू सबस्ट्रेट, कितनी ज़्यादा उसकी लेंथ है एक लाइट की जो कि पास करी है उस सबस्ट्रेट से। और हाँ, ये वाला पॉइंट, डुप्लीकेट पॉइंट्स लेस चांस ऑफ एरर, वी कैन टेक एवरेज। अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने ग्राफ बनाया, ये इसलिए बनाया था इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, और ये ग्राफ ये थोड़ा सा इधर आया हुआ है, अगर 2 पॉइंट एक ही पॉइंट पे एक ही जगह पे आ गए हैं, यानी कि ये वाला रेड डॉट भी इधर ही आया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए। सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है इज लोएस्ट अमाउंट डिटेक्टर, यानी कि कितनी कम से कम अमाउंट भी डिटेक्ट की जा सकती है। और स्पेसिफिसिटी यानी कि कितनी रेंज में की जा सकती है। जैसे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अगर हम जर्नल यूज़ करें तो 280 नैनोमीटर की उसकी रेंज है डिटेक्शन की, लेकिन अगर हम ब्रेफोर्ड एक्सट्रैक्शन बफर को यूज़ करेंगे तो 595 उसकी डिटेक्शन है। that will be work in threshold value, for example CTAP for DNA cannot be used for RNA। यानी कि इसकी रेंज है ना स्पेसिफिसिटी की, कि CTAP सिर्फ DNA के लिए यूज़ हो सकता है, RNA के लिए नहीं हो सकता। अब हमारे पास है ब्यूरेट लॉ। ब्यूरेट लॉ भी सेम रिजेंबलेंस है उसकी बियर्स लॉ के, बियर्स लैम्बर लॉ के, बेसिक प्रिंसिपल सेम है, लेकिन कुछ
उसका जो ना ये देखें, बट बेसिक प्रिंसिपल इज सेम, मिनिमम और मैक्सिमम। अब इसमें क्या होगा, कॉपर आयन कॉम्प्लेक्स बनाएगा प्रोटीन के साथ, हम उसको रीड करेंगे एट 540 नैनोमीटर। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करेंगे फॉर क्वांटिफिकेशन के लिए, देन पर्पल कलर इसका अपीयर होगा। लेकिन जो ब्रेफोर्ड अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका हमें ब्लू कलर रिप्रेजेंट होगा। और एक मिनट, इन दोनों की जो रेंज है, थ्रेशोल्ड है, वो वेरी करता है, लेकिन लाइक मिनिमम और मैक्सिमम, बट द बेसिक प्रिंसिपल इज सेम। ओके, ये ब्रेफोर्ड मेथड आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो भी करते हैं। देन उसके बाद अब हमारे पास आता है लॉरी मेथड। लॉरी मेथड में बेसिकली क्या होता है, अल्कलाइन कंडीशन होती है, क्यूप्रस आयन प्रोटीन आपस में होगा और वो रिडक्शन होगी क्यूप्रस आयन में, ठीक है। कॉपर आयन रिडक्शन कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन, देन रिडक्शन इन क्यूप्रस आयन। अब इसमें एक स्पेसिफिक एजेंट को हम डालेंगे लोरी मेथड में, फोलाइन चिलकोलेट रिएजेंट। ये स्पेसिफिक इसकी एब्जॉर्बेंस होगी 650 टू 700 नैनोमीटर, और इसका जो हमें कलर दिखेगा वो ब्लू कलर होगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक और नेक्स्ट, जो ब्यूरिट टेस्ट है उसकी जो हमारे पास लिमिटेशन ये है कि 1 to 20 माइक्रोग्राम पर ml का हम सैंपल यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकते। और ये जो टेस्ट है वो सेंसिटिव होता है नाइट्रोजन का, से नाइट्रोजन विच इज़ प्रेजेंट इन अ प्रोटीन। अगर फॉर एग्जांपल दैट कुड बी इन प्रोटीन सॉल्यूशन, सो चांसेस ऑफ एरर इसमें ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव होता है नाइट्रोजन के, जो प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है उसको डिटेक्ट कर देता है इंस्टेड ऑफ प्रोटीन। फिर उसके बाद अब ब्रेफोर्ड वैल्यू, जो ब्रेफोर्ड हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है, उसका क्या है, हायर कंसनट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी प्रोटीन की डार्क कलर होगा, और जितनी लो कंसनट्रेशन होगी लाइट कलर होगा। इफ ब्रेफोर्ड, इन सब का ना एक ही प्रिंसिपल है, कंसनट्रेशन और ऑब्जॉर्प्शन का, दोनों का। एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन एंड वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस, ठीक है, इन सब का। लेकिन थोड़ा बहुत पर्पस सेम है, जैसे कि वहाँ पे नाइट्रोजन सेंसिटिविटी आ गई। अब इसमें देखते हैं, इफ़ ब्रेफोर्ड कलर इज़ ऑलरेडी ब्लू वी कैन नॉट मैयर प्रोटीन ड्यू टू लाइट। अगर ब्रेफोर्ड की स्ट्रिप है जो हमने, जिससे हमने फाइंड आउट करना है प्रोटीन की कंसनट्रेशन, वो किसी भी एक्सटर्नल पर्पस की वजह से, लाइट, टेम्परेचर, पीएच की वजह से पहले से ब्लू हो चुकी है, तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। हमने सिर्फ वही यूज़ करनी जो पहले से ऑलरेडी ब्राउन हो। ये देखें, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल निकाली हुई, नो प्रोटीन ब्राउन, ये प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और उसका कलर कितना ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, ठीक है। देन अच्छा, वी कैन measure द प्रोटीन कंसंट्रेशन, इफ़ ब्राउन कलर इट गोज टूवर्ड्स द ब्लू, डार्क ब्लू, तो वी कैन measure द कंसंट्रेशन। ब्लैंक होगा नो प्रोटीन ब्राउन कलर। अब प्रोटीन, इसमें हम डाई कम्बिनेशन होगा, प्रोटीन प्लस डाई, प्रोटीन डाई कॉम्प्लेक्स होगा, और देन एक्साइटेशन और इमिशन होगी। अगर ब्लू कलर हो गया या तो एक्साइटेशन हो जाएगी, और अगर डार्क ब्राउन होगा तो रिमेन रहेगा, तो इमिनेशन हो जाएगी, इमिशन सॉरी। फिर उसके बाद है चूज स्पेसिफिक मेथड अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन, स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी। अब देखिए सेंसिटिविटी वहाँ पे वो कौन सा था, ब्यूरेट टेस्ट था, वो नाइट्रोजन सेंसिटिव था। तो अगर नाइट्रोजन सेंसिटिव होगा तो हम उसको, अगर नाइट्रोजन सेंसिटिविटी को डिटेक्ट नहीं करना तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। देन बेनिफिट ऑफ ब्रेफोर्ड मेथड, ब्रेफोर्ड की क्या मेथड है, वी कैन डिटेक्ट माइक्रोग्राम प्रोटीन, जो माइक्रोग्राम की कंसंट्रेशन होती है हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक डाई होता है, उसका नाम है कॉन्सेमिक ब्लू 250 डाई, appears to bind mostly readily to arginine और lysyl residues of the प्रोटीन, नॉट टू फ्री अमाइनो एसिड। यानी कि अगर इन दोनों सिर्फ अमाइनो एसिड की हमने डिटेक्शन करनी है, हमने स्पेसिफिक होना है डिटेक्शन की पर्पज़ के लिहाज से, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ब्रेफोर्ड मेथड, क्योंकि उसमें ये वाला डाई यूज़ होता है, और ये वाला डाई डिटेक्शन करता है इन दोनों अमाइनो एसिड की रादर देन अदर अमाइनो एसिड। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है, फिर नेक्स्ट लेक्चर की इंशाल्लाह बनाते हैं वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर।